अस्सलाम वालेकुम, बैक अगेन विद अ न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बस ठीक होती फिर रही हूँ बिकॉज़ मैं रहीबा खान से आने के बाद काफ़ी बीमार हो गई थी और मेरी आवाज़ भी अभी आपको चेंज लग रही होगी बिकॉज़ गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, अभी तक ठीक नहीं हो रहा जो, और फ्लू हो गया था बहुत ज़्यादा, बॉडी एक्स और ये सब। बट अल्लाह का शुक्र अभी काफ़ी हद तक बेहतर है। सो बाकी आप सभी अपना ध्यान रखें क्योंकि आजकल की जो सर्दी है तो ये ज़ाहिर है बीमार कर रही है लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को। सो जस्ट बी केयरफुल टू योर सेल्फ एंड योर फैमिली। तो मैं अभी उठी हूँ और फ्रेश हुई हूँ और क्या कहते हैं उनकी थोड़ी हालत ठीक की है और मैं अभी चाय बना रही हूँ। चाय बना के मैंने बाहर कल कपड़े धोए थे वो उतारती हूँ जाके, उसके बाद मैं जाके नाश्ता बनाऊँगी अपने लिए। तो फिर दिखाती हूँ आप। हॉस्टल में चाय ना ऐसे ही बनती है बिकॉज कौन इतने बर्तन उठा के जाए नीचे और कौन ऐसे काम करे। धो के डाले थे वो पैंट्स वहाँ पे है, मैं ये उतार लूँ तो फिर मैं अंदर जाके इनको रखती हूँ। तो कुछ मैं उतारा ही हूँ जो सूख गए थे, अभी मैं नीचे जाती हूँ नाश्ता बनाने। तो यहाँ से मैं उठाऊँगी ऑयल और नीचे पराठा तो है ही, तो बस फिर वही साथ में पराठा बना लूँगी, वो फ्राई कर लूँगी शामी। और ये ऑयल उठा के जाती हूँ वहाँ से, प्लेट उठाती हूँ, ये देखें मैडम फायका रीज बना रही हैं चाय अपने लिए चाय सुबह नाश्ते के ये फ्राई कर रही हैं। देखें ये क्या है? शामी शामी कबाब फ्राई कर रही हैं और साथ में गुड़ वाली चाय बना रही हैं। देखें और इसको देखें, मुस्कुरा रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। ये क्यूट बेबी हैं। देखें स्माइलिंग स्माइलिंग चेक करें इसकी। जी ठीक है, हो गया स्माइलिंग चेक। बढ़िया, आपने बता तो मजा रहा है भाई, अपने नंबर बनाई जो। खाना आ गया? क्या है खाने में? देखो मेरी वजह से वीडियो कितनी वायरल है। लंच में क्या है? साग नहीं, आलू पालक। अच्छा जी, तो हुआ क्या है मेरे साथ कि मैं जो पराठा बना रही थी वो ना मुझसे जल गया, तो इसलिए फिर अब मैं ऊपर आई हूँ और ब्रेड सैंडविच बना के खाऊंगी सैंडविच मेकर में। पता नहीं, मैं इतनी कोई प्रो नहीं हूँ कुकिंग में, तो फिर जब इस तरह की चीज़ें हो जाती फिर मुझे समझ नहीं आती और मैं फिर शॉर्टकट्स ढूंढती हूँ कि जल्दी जल्दी जो है कुछ बना लूँ। यहाँ भी मेरे पास ब्रेड है, साथ में मैंने ये चिकन स्प्रेड लिया है। एक साइड पे मैं चिकन स्प्रेड लगाऊंगी और एक साइड पे मायो। वैसे मैं अनियन एंड टमाटोस भी कट करके लेटस भी इसमें डालती हूँ, बट आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा मेहनत करने का, तो आज ऐसा ही कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर बाद भूख लगेगी तो कुछ और बना लूँगी, फ़िलहाल यही काफ़ी है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, नाश्ता मैंने अभी तक किया नहीं है। तो जब टाइम पे नाश्ता ना होना तो आई फील डाउन, एंड नॉट मी, इवन सबके साथ ही यही होता होगा। तो आप वक्त पे नाश्ता किया करें। और हाँ, और ये जो हॉस्टल लाइट है या वो जो ज़्यादा कुकिंग जिनको लाइक नहीं पसंद, तो उनके लिए बेस्ट है अब फ्रोज़न जो है वो शामी कबाब लेके रखते हैं, ब्रेड मायो चिकन स्प्रेड। साथ में आप अगर ऐड करना चाहते हैं उस पर तो आप ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं और जो है आप इस पर एलोपिनोस भी ऐड कर सकते हैं। मतलब टॉपिंग्स आपकी अपनी मर्ज़ी की हो, जो भी आपको पसंद हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड यू कैन मेक इट इन सैंडविच मेकर। अब ज़ाहिर है यहाँ पे मेरे पास ग्रिलिंग पैन है नहीं, वरना मैं इनको ग्रिल करके ज़्यादा मज़ा आता सैंडविच खाने का। बट बिकॉज आई एम अ हॉस्टलाइट तो यहाँ पे इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो
तो इसलिए फिर हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि भाई हमें जो काम जो है ना वो जल्दी जल्दी में हमारा हो जाए, क्योंकि हमें अपना टाइम भी सेव करना होता है। आपको पता ही है मैं पढ़ भी रही हूँ, जॉब भी कर रही हूँ, सो जॉब से तो आजकल मतलब ऑफ ही है, बट ये है कि क्लासेस जो हैं वो मेरी चल रही हैं, तो मुझे पढ़ना होता है, जाहिर है। सो क्लासेस भी ऑफ ही हैं वैसे आजकल, बट असाइनमेंट्स एंड थिंग्स यू नो ये मैंने इस पे ये पूरा अप्लाई कर दिया। एंड नाउ आई एम गोना पुट इट इन सैंडविच मेकर, और फिर बस कहानी ख़त्म। 2 मिनट बाद सैंडविच बन के बाहर। तो जब तक सैंडविच बन रहा है मैंने कहा मैं ज़रा ये पाउडर ऐड कर लूँ कप में। चाय तो मैं पहले ही बना गई थी लाइक कहवा, तो दूध वाली चाय मुझे पसंद नहीं है, तो मैं फिर यही प्रेफर करती हूँ। तो कहवा मैं बना गई थी, बस अभी मैं उसको फिर गर्म करूँगी, और इसमें मिल्क पाउडर मैंने ऐड कर दी है, और बस ये भी सैंडविच भी बनने ही वाला है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट एंड आई विल डू माई ब्रेकफास्ट। बस मेरी कफ नहीं जा रही गाइस, तो प्लीज़ मुझे कुछ रिकमेंड करें एक्सेप्ट मेडिसिन, बिकॉज आई हैव टू लॉट ऑफ मेडिसिन, बट कोई कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा ठंडा या खट्टी चीज़ें खा रही हूँ, नहीं, कुछ भी नहीं खा पी रही। यहाँ पीछे आपको न्यूज़पेपर दिख रहे होंगे, तो ये मैं कल परसों शुरू हुई थी लगाना, तो फिर मेरा दिल भर गया था, तो इसलिए मैं साइड पे हो गई थी। तो मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता इसको ना मैं कर दूँगी कवर, क्योंकि वो वॉल बहुत गंदी हुई हुई है, और ज़ाहिर है इफ़ यू आर अ हॉस्टलाइट तो फिर आप सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर नहीं सकते हो। सो मेरे सैंडविचेस जो है वो रेडी है। सैंडविच मेकर को साइड पे करते हैं, और मैं अपना अब ये कहवा करूँगी गरम। सो नाश्ता करते साथ ही मैं मतलब नाश्ता करते करते मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। लास्ट नाइट मुझे नींद नहीं आ रही थी ठीक से, और मैं सूर्य बकरा चला के लेट गई कि सुनती रहूँगी साथ साथ नींद आ जाएगी। तो ड्यू टू सम रीज़न्स, सम पर्सनल रीज़न्स, मैं थोड़ी डिप्रेस और स्ट्रेस भी मतलब कि हूँ, और रात काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैं काफ़ी दुआएं कर रही थी लेटे लेटे। I was talking to Allah Almighty and I was seeking His help. मैं बार बार दुआ की थी कि या अल्लाह बस मेरा साथ ना छोड़िएगा, मेरा साथ ना छोड़िएगा, आप हमेशा साथ रहिएगा। और मैं साथ साथ वो सूरह बकरा चल रही थी, वो मैं सुन रही थी, और मैं बहुत रेस्टलेस हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। खैर 3 बजे से मैं कोशिश कर रही थी सोने की, 4:30 हो गए, मुझे नींद नहीं आई। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही, मतलब 4:30 तक नींद नहीं आई, बट उसके कुछ टाइम बाद मुझे नींद आ जाती है। देन आई वॉज इन माई ड्रीम स्टेट, और मैंने ख्वाब में देखा कि लाइक it seemed to be end of the world. I don't know how to explain, but मैं मानती हूँ कि आप जब कोई चीज़, कोई वीडियो उस तरह की देखते हो सोने से पहले, तो आपको ख्वाब उससे रिलेटेड आते हैं, ये जेन्युइन बात है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था, it didn't seem like a fiction, और I cannot explain it कि मैंने जो देखा, ट्विस्टर, हवा इतनी ज़्यादा ज़मीन से लेके आसमान तक, लाइक कोई उसका वो नहीं है, और हम छुप रहे हैं, हम टेकिंग शेल्टर।
और उस शेल्टर ढूंढने के साथ साथ लाइक मैं अल्लाह को याद कर रही हूँ कि या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह बचा ले। देन आई सॉ कि लाइटनिंग जो है वो स्ट्रक कर रही है बार बार, जगह 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 जगह। वो भी देखा, फिर उसके बाद देखा कि बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक जो है ना हो रहा है, जिससे मतलब मेरा वजूद भी पूरा ऐसे हिल रहा है। और मैं फ़ौरन बाहर भागती हूँ, एक कमरे में होती हूँ, वहाँ से बाहर भागती हूँ और देखती हूँ कि वही आलम होता है। पहले अलग अलग पार्टीशंस में देखी मैंने ये चीज़ें, फिर मैंने देखा कि ये सब कुछ इकट्ठा हो रहा था। लाइटनिंग, देयर वाज समथिंग इन एटमॉस्फेयर, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट बस कुछ था, आई डोंट नो। और दैट टॉर्नेडो, दैट ट्विस्टर, वो सब इकट्ठा मैंने देखा। और बस मैंने सिर्फ ऊपर देख के कहा कि या अल्लाह मदद कर, या अल्लाह मदद कर। और इतने में थोड़ी देर बाद ही मेरी जाग हो गई, और उस टाइम पे ऑलमोस्ट 6 का टाइम था। तो जब मैं जागी थी ना, ये देखने के बाद, उस टाइम पे ना मेरे पूरे रोंगटे खड़े हुए थे। और मुझे एक बात याद आई कि टर्न टू अल्लाह बिफोर यू रिटर्न टू अल्लाह। बेशक हम नमाज़ पढ़ते होंगे, 5 वक्त की कुरान भी पढ़ते होंगे, बट दैट्स नॉट इनफ, दैट इज़ नॉट इनफ। नमाज के लिए, कुरान के लिए अल्लाह पाक के पास बहुत से फरिश्ते थे इबादत के लिए। अगर उसने हमसे अपनी सिर्फ महज इबादत ही करवानी थी तो उसके लिए तो फरिश्ते भी काफ़ी थे। आई थिंक वी नीड टू चेंज आवर सेल्स, आवर इनर सेल्स। हमारी सोच, हमारे एक्शंस और ये सब चीज़ें हमें बदलने की ज़रूरत है। स्पेशली मैं तो अपनी बात करी फ़िलहाल, तो I'm feeling a kind of new change in myself after last night. I don't know, मैं कॉन्फिडेंट भी फील कर रही हूँ, और मुझे किसी चीज़ का डर भी नहीं लग रहा है, और मैं हेल्पलेस भी नहीं फील कर रही हूँ, मैं रेस्टलेस भी फील नहीं कर रही, और मुझे अपनी डायरेक्शन का भी पता है कि विच डायरेक्शन शुड आई गो। मतलब दैट्स क्वाइट क्लियर, आई एम नॉट कन्फ्यूज्ड अबाउट इट। तो खैर ये मेरी कहानी थी जो मुझे अपनी ज़ुबानी सुनानी थी। पहले मुझे लगा कि मुझे नहीं बतानी चाहिए, मुझे नहीं सुनानी चाहिए, बट देन मुझे लगा कि हो सकता है जो व्यूअर्स मुझे देखते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, वो उन पे भी ये चीज़ वैसे ही इम्पेक्ट करे जैसे ये मुझ पे करती है। और मैं भी जिस तरह से मैंने अल्लाह से हेल्प मांगी, इसी तरीके से अगर आप हेल्प मांगते हो तो शायद आपको भी ऐसी ही हेल्प मिल जाए। शायद क्यों, यकीनन मिलेगी, शायद तो होना नहीं चाहिए ना, यकीनन मिलेगी। बिकॉज आपको एक स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पे कि हाँ आपने उससे कुछ मांगा है तो वो आपको देगा। तो आई होप कि योर डे गोज़ वेल। और मेरी ये कहानी जो थी, इट वाज लाइक, मुझे ये बिल्कुल लाइफ चेंजिंग लग रही है अपने लिए, और आई वांट कि मैं जिस हाल में हूँ अब मैं इसमें कंसिस्टेंट रह सकूँ। प्लस नेक्स्ट आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स, नॉट एट ऑल। हाँ, अगर वो मुझे इस कंडीशन में लाइक अगर वो लोग लेते हैं तो देन आई विल डू इट। और बाकी
इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, आप सबके लिए भी और मेरे लिए भी। तो फ़िलहाल नाश्ता कर लो बिकॉज ठंडा हो रहा है पूरा, तो फिर इंशाल्लाह फिर आपको बताती हूँ कि मैं क्या। नाश्ता करने के बाद और चाय वाय तो मैंने पी ली और अब मैं थोड़ी देर पढ़ने लगी हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं, खाना शाना भी बनाना पड़ेगा आई थिंक, तो देखते हैं कि क्या रूटीन बनती है। फिर मेरा गला प्लीज़ गाइस डू टेल मी समथिंग अबाउट इट, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। ये बेड ज़रा इधर उधर किया था क्योंकि रूम ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ये अपनी रूममेट का बेड इस साइड पे की है, उसकी ये जो इधर बिल्कुल वॉशरूम के डोर के आगे हुई थी वो बस साइड पे की है। अब ये बस मैं नीचे से झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी ये, तो जी लगा लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद मैंने क्या किया, क्या कर रही हूँ। हाय हेलो हेलो, तो मैं पुलाव बनाना स्टार्ट हो गई हूँ और मतलब अभी सब्जी वब्जी काट रही हूँ और मैं ये बताते चलूँ कि दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट ट्राई टू मेक पुलाव। रेसिपीज़ मैंने यूट्यूब से ही देखी हैं, अम्मा से पूछी थी, भाभी से पूछी थी, तो आई होप कि इट वर्क्स आउट। अपने लिए ही बना रही हूँ, किसी और को नहीं खिलाना, अगर सही भी मतलब नहीं भी बना तो भी चलता है, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा आई होप। बस मैं इसमें ऑयल डालूँगी, देन प्याज श्याज डालेंगे। एक तो बर्तन भी साथ साथ खुद धोने पड़ते हैं तो सही टाइम लग जाता है कसम से बंदे का। ये पानी ड्राई हो जाए ना जल्दी से, फिर ऑयल डालूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी बिकॉज मैं थोड़े से ही राइस बना रही हूँ, थोड़ा सा ही चिकन है और आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, क्योंकि मैं 1 गिलास चावल बना रही हूँ तो काफ़ी होगा। चावल मैंने इधर निकाले, इनको साफ़ करना है, ये मैं साफ़ कर लूँ तो फिर भिगोती। पुलाव भिजवा है, चावल मैंने डाल दिए थे इसमें और या मैं कॉफ़ी बनाने लगी हूँ, सो इसके लिए दूध बॉईल किया है। नाउ ये सिर्फ मैंने गंदा नहीं किया, ये बाकी और भी लड़कियाँ आती, मैं कहाँ से, मैं अकेली नहीं रहती हॉस्टल में। फाइनली पका पकू के आ गई हूँ, अभी टांगे जवाब दे गई हैं अभी। अब मुझे आइडिया नहीं है कि पुलाव कैसा बना होगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है और कॉफ़ी लॉफ़ी बना के रख के आई हूँ मैं। आई एम रियली सॉरी मैं उसकी रेसिपी शेयर नहीं कर सकी बिकॉज़ वहाँ पे नीचे बहुत सारी लड़कियाँ थी, फिर वो शोर होता है कभी कौन लाइक अजीब लगता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं रेसिपी शेयर नहीं कर सकी, बट आई विल शेयर इट। और अभी खाना खाते हैं। ऐसे मुझे लग रहा है मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया है या कुछ इस तरह का हो गया है ये सीन, बट अल्लाह करे कि टेस्ट अच्छा हो। तो चावलों की हालत से तो लग रहा है कि वो घुल गए हैं, जो कि नहीं घुलने चाहिए थे, और कोई बात नहीं, पहली ट्राई है तो पहली गलती माफ़। बाकी टेस्ट में देखते हैं कि कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह, मैंने खाना खा लिया, बट खाने का टेस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, नमक कम था और स्पाइस भी बस ठीक ठीक था। मतलब मैंने पुलाव फर्स्ट टाइम बनाया, मुझे इतना आइडिया नहीं था ना पानी का और ना मसालों का। बिरयानी मैं तो फिर आपकी बहन एक्सपर्ट है, मैं तो बिरयानी बनाती हूँ तो फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं होता, बट ये मुझसे ठीक नहीं बना। तो प्लीज़ गाइस डू
टेल मी इजी रेसिपी ऑफ पुलाव लाइक एक बिगनर के लिए। मतलब मुझे पानी का अंदाज़ा नहीं होता। अब ये चावल जैसे ये बहुत ही ज़्यादा घुल गए, तो किस तरह से एक अच्छा पुलाव बनाया जा सकता है। सो प्लीज़ डू टेल मी। ओके, है जी कैंट पवेलियन, जो कि अभी अपनी असल हालत में तो है नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं आज कुछ भी अच्छा नहीं बन रहा। मतलब पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बट अल्लाह खैर करेगा। जलाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि जल नहीं रहा मुझसे। जितने शॉपर पड़े थे ना एक्स्ट्रा, सारे मैंने मतलब कि यूज़ कर लिए हुए हैं, तो एक्स्ट्रा शॉपर भी नहीं पड़े। ये अंगीठियाँ बस रखते हैं हम, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आता है हीटर का, और ये सब यहाँ पे ये लोग ना बहुत एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। मतलब जितने बनते भी नहीं है ना, उतने भी ये लोग लेते हैं। डबल ट्रिपल चार्ज करते हैं। तो इसलिए फिर यही लेके रखा हुआ है कि चलो कुछ काम चल ही जाता है इससे। आग ना मुझसे कभी भी नहीं सही से चलती, पता नहीं क्या मुसीबत है, पर कोई बात नहीं। ज़िंदगी आजकल कोई बात नहीं कह के ही चल रही है। हर चीज़ पे अगर आप कोई बात नहीं कह देंगे तो ज़िंदगी आसान है। ऐसे कैसे कहेंगे तो फिर ज़ाहिर खुद के लिए खुद मुश्किल करते हैं। तो जी कोई बात नहीं, मुझे इसका भी तरीका बता दीजिएगा कि कैसे जल्दी आग जलाई जाती है। ये लकड़ी नहीं है, कोल्स हैं, तो इनको कैसे जल्दी जलाया जाए। सो सजेस्ट मी दीज थिंग्स so I can live peacefully